चैप्टर 9 मिसलिनियस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइंस विच कट ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस whose सम एंड प्रोडक्ट आर 1 एंड -6 रेस्पेक्टिवली। यहाँ कहा है कि आपने उन लाइंस की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इंटरसेप्ट्स पे कट करती हैं और उनके इंटरसेप्ट्स का जो सम और प्रोडक्ट दे रखा है वो ये दे रखा है 1 एंड -6। अब इंटरसेप्ट समझिए, जब लाइन ऐसे कोई रैंडम लाइन इस तरह से क्रॉस करके कटती है एक्स और वाई एक्सिस को, तो ओरिजिन से लेकर यहाँ एक्स एक्सिस की लेंथ तक जहाँ ये कटती है इसे हम बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट और इसे ए से डिनोट करते हैं। इसी तरह से वाई एक्सिस के ऊपर यहाँ तक इसे वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं और इसे हम बी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे 1 और ये जो -6 है ये ए और बी इनका सम और इनका प्रोडक्ट दे रखा है, हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। तो पहले हम ये लिख लेते हैं कि यहाँ पे x इंटरसेप्ट इसे हम ले रहे हैं a और y इंटरसेप्ट इसे हम ले रहे हैं b। तो जो हमें गिवन है क्वेश्चन में ये दे रखा है इनका सम, यानी a + b = 1 दिया हुआ है और दूसरी चीज़ a × b, प्रोडक्ट मतलब a × b ये दे रखा है यहाँ पर -6। अब इंटरसेप्ट फॉर्म आपको पता है, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x अपॉन में a + y अपॉन में b = 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। अगर यहाँ पे मैं a की वैल्यू पता कर लूँ और b की वैल्यू पता कर लूँ और फिर इसके अंदर a और b की वैल्यू फिल कर दूँ तो फिर मेरे को इक्वेशन मिल जाएगी। वही मेरे को यहाँ पे करना है। अब a और b की वैल्यू मेरे को मिलेगी इन दो इन्फॉर्मेशन से। इनसे मैं कैसे निकालूंगा कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन आप देख रहे हो यहाँ पे, इसमें से मैं ना a की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ अलग से, या फिर मैं b की कर लेता हूँ। b की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो वो आएगी इन टर्म्स ऑफ a, 1 - a आ जाएगी। अब इस b की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन नंबर सेकंड वाली में फिल करूंगा। तो यहाँ a तो a है ही और b की जगह मैं रख लूंगा 1 - a = -6। ऐसा करने से क्या होगा कि इक्वेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल रह जाएगा, तो वो सिंप्लीफाई आसानी से हो जाएगा। अब इधर आपको फोकस रखना है, यहाँ पे हम इक्वेशन बनाएंगे सिंप्लीफाई करने के लिए। a × 1a हो गया, a × -a, ये माइनस का a² हो गया। इस -6 को इधर ले आता हूँ तो ये प्लस का 6 हो गया, = में इधर इक्वेशन बन गई है 0। अब यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई दिखाई दे रही है, उससे पहले मैं इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो -a² ये टर्म पहले लिखूंगा, फिर +a वाली टर्म और फिर यहाँ +6 = 0। अब a² में माइनस है, इस माइनस को हटाने के लिए मैं इस पूरी इक्वेशन को बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये हो जाएगा a² और यहाँ माइनस प्लस ये -a हो जाएगा, माइनस प्लस ये -6 हो जाएगा और = यहाँ पे ये 0 हो गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसे सिंप्लीफाई करके मैं यहाँ से a की वैल्यू फाइंड कर लूँगा और उस a की वैल्यू को फिर इसके अंदर फिल करके यहाँ से मैं b की वैल्यू फाइंड कर लूँगा। बस मेरी इक्वेशन फिर तैयार हो जाएंगी। अब इसमें हम स्प्लिटिंग मिडल टर्म का यूज़ करेंगे। तो a² का कोफिशिएंट 1 है और दूसरा यहाँ पे -6 है कांस्टेंट, इनका प्रोडक्ट हो गया -6। मेरे को -6 के ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट तो आए -6 लेकिन उनका जो सम है वो आ जाए a का कोफिशिएंट, जो कि है यहाँ पे -1। तो ये आएगा 3 और 2 से, 3 × 2 = 6 होता है और मेरे को अगर -1 चाहिए तो -3 और यहाँ फिर मैं +2 लूँगा। तो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा -6 और इनका सम आ जाएगा -1। तो इस -a को हम ब्रेक करेंगे -3a + 2a के अंदर। तो a² -3a + 2a -6 = 0। इन दोनों में a कॉमन आ रहा है, यहाँ से a बच गया, यहाँ से माइनस, यहाँ से 3, इनमें +2 कॉमन है दोनों में, यहाँ से a बच गया, ये माइनस और 2 × 3 = 6 = 0। a - 3 दोनों टर्म के अंदर है, कॉमन ले लेंगे, a - 3 कॉमन आ गया, यहाँ से ये a बच गया, यहाँ से ये +2 बच गया = ये 0 हो गया। अब एक बार a - 3 = 0 रखेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी +3। एक बार
a प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी -2। अब देखिए a ही मेरे 2 आ गए हैं। जब a 2 आ गए हैं तो बारी बारी से इन a को मैं इसके अंदर फिल करूँगा, जो मेरे को कंडीशन दे रखी थी ना, a प्लस बी इज इक्वल टू 1, इसमें फिल करके मैं यहाँ से b भी 2 फाइंड करूँगा तो 2 भी आएंगे। यहाँ से मैं लाइन डाल लेता हूँ, यहीं से इसी तरह से क्वेश्चन चलेगा, सेपरेशन आपको दिखाई देगा तो आप रिलेट कर पाओगे। अब a इज इक्वल टू 3 आ गया और दिया था क्या कि a प्लस बी इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे a की जगह मैं 1 रख लेता हूँ, तो 1 प्लस बी इज इक्वल टू, a की जगह 3 रखना है, ये 3 है ना, a की जगह 3 रख लिया तो 3 प्लस बी इज इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू आ गई यहाँ से 1 माइनस 3, तो b आ गया है -2। इसी तरह यहाँ भी हमें दिया हुआ था कंडीशन में कि a प्लस बी इज इक्वल टू 1 है, तो अगर a की जगह मैं यहाँ -2 रखता हूँ और ये b इज इक्वल टू इसे 1 के बराबर रखते हैं, तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 1 और ये 2 इधर चला जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ गई है +3। अब मेरे पास यहाँ पे 2 कॉम्बिनेशन बने हैं, पहले मैं इन दोनों कॉम्बिनेशन को एक बार लिख लेता हूँ। यहाँ पे एक है a इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू -2, दूसरा इस तरफ है a इज इक्वल टू -2 और b इज इक्वल टू 3। अब इन वैल्यूज़ को हम, ये जो हमें इंटरसेप्ट फॉर्म पता होती है, इसके अंदर फिल करेंगे तो यहाँ से इक्वेशन भी 2 पता चलेंगी हमको। चलिए फिल कर लेते हैं इनको इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b इज इक्वल टू 1। यहाँ a की वैल्यू 3 रखते हैं तो x अपॉन 3 प्लस y अपॉन में b की जगह -2 रखते हैं इज इक्वल टू 1। इसे हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ये इंटरसेप्ट फॉर्म है, चाहे तो इसको पूरा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो आगे पूरा कर ही देते हैं, पीछे आंसर जो है बुक में पूरा दिया हुआ है। तो 3 और 2 का एलसीएम 6 ले लिया, यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे 6 को तो 2 आएगा, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x। इस माइनस को मैं यहाँ मान लेता हूँ, 6 को 2 से डिवाइड करके 3 आ गया, 3 को फिर ऊपर -y से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3y आ गया। इस तरफ ये इज इक्वल टू ये 1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो एक इक्वेशन तो ये आ गई है, दूसरी हमें यहाँ से पता चल जाएगी। तो इंटरसेप्ट फॉर्म एक बार फिर से लिख लेता हूँ, x अपॉन a y अपॉन में b इज इक्वल टू 1। ये x हो गया, a की जगह पे यहाँ -2 रख देते हैं, ये प्लस हो गया, और ये y हो गया, b की जगह यहाँ 3 रख देते हैं इज इक्वल टू में ये 1 हो गया। यहाँ भी 2 और 3 का एलसीएम 6 ही आएगा, 6 को 2 से डिवाइड करके 3 आएगा और 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये माइनस में ऊपर लगा लेता हूँ यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाय 3 2 और 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू ये 1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरफ -3x प्लस 2y और इस तरफ इज इक्वल टू ये 6 आ गया। ये दूसरी इक्वेशन आ गई है। तो ये 2 इक्वेशंस इस क्वेश्चन के आंसर्स हैं। क्वेश्चन खत्म।